स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैलकुलेट की थी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता आती है वो किस, उसका सूत्र क्या आया था? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आया था m बराबर माइनस वी नोट अपॉन यू नोट गुणा डी अपॉन यू ई। ये फॉर्मूला आया था मैग्नीफिकेशन पावर का, यानी m यानी उसकी क्षमता का जो सूत्र आया था माइनस वी नोट क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी जो अभिदृश्यक लेंस है उससे प्रतिबिंब की दूरी है, और यू नोट क्या है कि अभिदृश्यक लेंस की वस्तु से दूरी है। ठीक है, और ये किससे दूरी है? ये आई पीस अभिनेत्र या नेत्रिका लेंस से, आई पीस से वस्तु की दूरी है। ठीक है ना, और डी क्या है? न्यूनतम स्पष्ट दूरी। अब देखिए, इसके लिए भी दो स्थितियां हैं जो हमने पिछले सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में कैलकुलेट की थी, वैसे ही सेम स्थितियाँ इसमें भी है। स्थितियाँ तो पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब कौन सा था? A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी कैपिटल D पर प्राप्त होता हो तो क्या होगा उस कंडीशन में? तो ये स्थिति है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, कल जो मैंने ये डायग्राम था अपने पास, ये डायग्राम था, इसमें अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है हमारा? A डबल डैश B डबल डैश। अब देखिए, ये दोनों चिन्ह परिपाटी अगर यूज करेंगे इसमें, तो चिन्ह परिपाटी यूज करने पर जो नेत्रिका लेंस से डिस्टेंस देखेंगे, वस्तु कौन सी है आपकी? वस्तु जो अभिदृश्य लेंस का प्रतिबिंब होगा वो नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का काम करता है। ठीक है, तो A डैश B डैश इस लेंस LE के लिए वस्तु का काम करेगा, तो इसकी दूरी कितनी हुई? UE हुई। ठीक है, इस वस्तु की नेत्रिका लेंस से दूरी क्या हुई? UE हुई। और न्यूनतम स्पर्श दूरी पर प्राप्त हो, इसके लिए VE यानी क्या होगी? नेत्रिका लेंस की दूरी है। तो अब देखो, चिन्ह परिपाटी यूज करने पर तो दोनों ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है। दोनों क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या लेंगे? नेगेटिव, राइट, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र C2 को मूल बिंदु पर मानते हैं, राइट। तो इस कारण क्या होगा? UE और VE दोनों को नेगेटिव लेंगे। तो प्रयोग करने पर करेंगे इसमें, तो क्या होगा इसकी वैल्यू? VE अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर D पे बनता है। ठीक है, और UE वो क्या होगा आपका? माइनस UE होगा, राइट। तो लेंस के सूत्र से राइट, लेंस के सूत्र किसके लिए, कौन से लेंस के लिए लगाएंगे? अभिनेत्र लेंस के लिए। अभिनेत्र लेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं नेत्रिका लेंस के लिए। तो क्या होगा? अभिनेत्र लेंस के लिए क्या यूज करेंगे? आईपीस लेंस, राइट। तो आईपीस लेंस के लिए कितना होगा? लेंस का फॉर्मूला क्या होगा? VE 1/VE माइनस 1/UE बराबर कितना होगा? 1/FE, राइट, नेत्रिका लेंस के लिए। इसलिए सभी में मैंने क्या लगाया? EE लगाया, राइट। तो ये वैल्यू रखने पर जो वैल्यू हमने मानी थी, स्थिति क्या मानी थी? जब अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश न्यूनतम स्पर्श दूरी पर बनता हो, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? -D होगी, और बिंब की दूरी क्या होगी? -UE होगी। तो ये दोनों वैल्यू रखने पर, ठीक है ना, VE बराबर -D तथा
यू ई बराबर माइनस यू ई रखने पर तो कितना फॉर्मूला आएगा इसका, रखते हैं वैल्यू 1/-d माइनस 1/- यू ई। ठीक है, तो कितना आएगा 1/f। तो इसको सोल्व करते हैं, -1/d माइनस माइनस कितना होगा प्लस 1/u ई होगा, कितना होगा 1/f। राइट। अब देखिए यहाँ अपने पास संयुक्त सूत्र d/u आ रहा है, तो d/u प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको d से गुणा करने पर तो यहाँ अपने पास d/u आ जाएगा। राइट, तो d से गुणा करने पर दोनों तरफ करेंगे तो क्या आएगा, -1/d माइनस d/d प्लस d/u। राइट, बराबर कितना होगा d/f। राइट, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये कितना होगा -1 हो जाएगा प्लस d/u बराबर कितना होगा d/f। राइट, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो d/u इक्वल टू हो जाएगा -1 की तरफ आएगा तो कितना 1 प्लस d/f। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा f प्लस d f। तो देखिए हमें यहाँ से d/u का मान प्राप्त हो गया है। राइट, अब इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता का मान निकालते हैं। तो इस स्थिति के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा, m बराबर -v0/u0, और जो अपने पास d/u का फॉर्मूला था इसमें d/u का मान रखने पर d/u का मान क्या आया अपने पास, f प्लस d/f। राइट, तो ये अपने पास फॉर्मूला आया। तो इसको अगर और सोल्व करना हो तो अपन 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कितना आएगा m बराबर -v0/u0 कितना आएगा गुणा f से f डिवाइड हो जाएगा तो 1/1 d/f। राइट, तो इसी कंडीशन में पहली स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब a''b" कहाँ पर बनता हो, न्यूनतम स्पर्श दूरी पर बनता हो, तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, ये आएगा। राइट, देखिए सेकंड स्थिति क्या थी, जब अंतिम प्रतिबिंब a''b' अनंत पर प्राप्त होता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब a''b' अनंत पर बनता हो, तो इस कंडीशंस के लिए क्या होगा, अपने पास वैल्यू क्या होगी, VE बराबर क्या होगा माइनस का इन्फिनिटी। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि जहाँ पर बिंब उसके लेंस के बाईं ओर ही बन रहा है। ठीक है, लेंस के बाईं ओर, दाईं ओर नहीं बन रहा है। और जो बिंब की स्थिति होगी वो क्या होगी, UE बराबर -UE होगी। ठीक है, तो लेंस के सूत्र से कौन सा लगाएंगे, अभिनेत्र लेंस के लिए, न कि अभिदर्शक के लिए। अभिनेत्र या नेत्रिका लेंस के लिए, तो क्या आएगा वैल्यू, तो देखिए वैल्यू आएगी इसकी 1/VE माइनस 1/UE बराबर कितना आएगा 1/FE। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी अपने पास, दोनों वैल्यू, ये वैल्यू दोनों यहाँ पर रखेंगे। क्या है दोनों की वैल्यू, VE बराबर इन्फिनिटी सेकंड कंडीशन थी अपने पास, और UE की वैल्यू क्या है -UE है। तो ये दोनों वैल्यू रखने पर रखेंगे तो कितना आएगा 1/ माइनस का इन्फिनिटी माइनस 1/ माइनस का UE। ठीक है, 1/FE, तो कितना आएगा -1/ इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/UE बराबर 1/FE। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0, 1/UE बराबर 1/FE। ठीक है, तो
यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यू ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ ई, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो यू ई बराबर एफ ई आएगा। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, इस स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा, एम बराबर माइनस वी नोट अपॉन यू नोट गुणा डी बाई कितना होता था, यू ई होता था। तो यू ई बराबर एफ ई रखने पर तो कितना आ जाएगा अपने पास, एम बराबर माइनस वी नोट अपॉन यू नोट गुणा डी अपॉन एफ ई। तो फाइनली इस स्थिति के लिए जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता हो तो उसके लिए आवर्धन क्षमता एम का मान ये आएगा, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट दोनों सूक्ष्मदर्शी हो चुके हैं, जो कि सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो अपने पास आता है खगोल के दूरदर्शी, ठीक है। ये अपने अभी जो सारे ये दोनों टॉपिक पढ़े थे सूक्ष्मदर्शी में पढ़े थे। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूरदर्शी में। अब दूरदर्शी वो होते हैं कि जो दूर स्थित वस्तुओं को क्या करते हैं, पास दिखाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अर्थात वे यंत्र जिनके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं को पास देखा जा सकता है, दूरदर्शी। ऐसे यंत्र जो कि दूर स्थित वस्तुओं को पास दिखाने का कार्य करते हैं, दूरदर्शी कहलाते हैं। अब दूरदर्शी भी दो प्रकार के होते हैं, खगोल के दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, पहला है खगोलीय या खगोलीय दूरदर्शी। दूसरा आता है आपके पास परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। तो इसमें हम पहला डिस्कस करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। अब देखिए इसका जो डेरिवेशंस है आपके सिलेबस में नहीं है, केवल उसमें केवल फॉर्मूला ही यूज किए गए हैं। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको इसके लिए इसकी आवर्धन क्षमता और दूरदर्शी की लंबाई का फॉर्मूला को याद रखना है बस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं खगोल के दूरदर्शी में क्या क्या चीज़ होते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लेंस यूज करेंगे इसमें। तो एक लेंस ऐसा जो कि अभिदृश्यक लेंस, जो कि वस्तु की ओर होता है, अभिदृश्यक लेंस होगा, ठीक है। अभिदर्शक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। अब ऑब्जेक्टिव लेंस है तो यानी एल का मतलब लेंस, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं f0, ठीक है। और दूसरा लेंस लेते हैं इसमें अभिनेत्र लेंस बोल लो, या फिर नेत्रिका लेंस यानी आईपीस लेंस, ठीक है ना। उसका नाम देंगे एलई, राइट। उसका नाम क्या है, एलई है। और इसकी फोकस दूरी क्या है, FE है। ई फॉर आईपीस, ठीक है। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। अब देखिए जिस फोकस दूरी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, इसमें जो फोकस दूरी ज़्यादा होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस की ज़्यादा होगी, ठीक है। F0 ग्रेटर क्या होगा, FE। ये चीज़ नोट करने की है। खगोल के दूरदर्शी में
खगोल के दूरदर्शी में एफ नोट की क्या होगी, फोकस दूरी ज़्यादा होगी, और फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की क्या होगी, अर्थात फोकस दूरी ज़्यादा का मतलब क्या होगा, ये लेंस ज़्यादा बड़ा होगा और ये लेंस क्या होगा, छोटा होगा। और जबकि हमने जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दूसरा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसमें जस्ट इनका उल्टा था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एफ नोट कम था और एफ ई लेंस मतलब जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी थी ज़्यादा थी, और फोकस दूरी ज़्यादा का मतलब ये लेंस बड़ा था और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था। ये चीज़ थोड़ा नोट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं यहाँ पर, राइट। खगोल की दूरदर्शी में एफ नोट ज़्यादा है एफ ई से, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एफ नोट की वैल्यू कम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें दोनों सिरों की ओर लेंस लगे होते हैं। अब इनको आगे पीछे दंड चक्रीय प्रक्रम द्वारा आगे पीछे किया जा सकता है। दंड चक्रीय प्रक्रम द्वारा आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, यानी इनको आगे पीछे किया जा सकता है, राइट। अब देखिए इनके लिए जो आवेदन क्षमता का मान आता है खगोल के दूरदर्शी के लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवेदन क्षमता का जो सूत्र आता है वो m बराबर कितना आता है, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई, राइट, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई, ठीक है। और दूरदर्शी की लंबाई, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई का कैपिटल है लेंथ, लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, एफ नोट प्लस एफ ई, दोनों को ऐड करना है बस, ठीक है, राइट। इनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब इसका चित्र देख लेते हैं, चित्र किस प्रकार से बनेगा इसमें, ठीक है ना। प्रकाशिक किरण चित्र है वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना, खगोल के दूरदर्शी में जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी है वो ज़्यादा होगी और आई पीस लेंस है उसकी फोकस दूरी कम होगी, राइट। तो देखिए हम इसका चित्र बनाते हैं, किस तरह से बनेगा वो देखिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले मुख्य अक्ष लाइन खींचते हैं कि मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा जो लेंस है मैंने आपको बताया था, कौन सा लेंस लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जहाँ पर जिस और वस्तु रखी होती है, राइट। तो ये लेंस कौन सा है आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस है एल नॉट, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस है, राइट, एल नॉट है। तो इसकी प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, C1 होगा, प्रकाशिक केंद्र C1 होगा, राइट। दूसरा लेंस कौन सा लेंगे, दूसरा लेंस लेंगे यहाँ पर हम ये वाला, जिसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। ये लेंस कौन सा होगा, LE, आई पीस लेंस, अभिनेत्र लेंस होगा, ठीक है, ये लेंस होगा। अब देखो इसका प्रकाशिक केंद्र क्या लेते हैं, C2, क्योंकि दूसरा लेंस है ये, राइट। अब देखिए कब जब कोई प्रकाश किरणें दूर से आती है तो इस प्रकार से मान लेते हैं कोई प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा दूर है, अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा दूर है, A भी है, ठीक है ना, ये बिंब है, ये क्या है, बिंब है। अब कोई प्रकाश, इस बिंब से प्रकाश किरणें आ रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आती हुई, और वो कहाँ हो जाएगी, यहाँ से इस तरह से होती हुई इसके अब देखिए दूसरी प्रकाश किरणें लेते हैं, वो यहाँ से लेते हैं, इससे प्रकाशिक केंद्र से होते हुए लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये
ये दोनों लाइन्स कहाँ पे कट रही है, आपस में यहाँ पे कट रही है, ठीक है ना। अब ये जहाँ पे कटती है वहाँ पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, राइट। तो प्रतिबिंब का क्या बनेगा, इसका यहाँ पर बी डैश बनेगा, यहाँ पे ए डैश बनेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसका पहले लेंस का L0 लेंस का क्या है, प्रतिबिंब आया, राइट, ठीक है। अब देखिए इसके तत्पश्चात अब ये जहाँ पर ये कटता है यहाँ पर हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। अब ये इस लेंस के लिए, एल लेंस के लिए, ये जो पहले लेंस का प्रतिबिंब होगा ये इसके लिए क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, ठीक है ना। अब जब प्रकाश किरणें यहाँ से होती हुई इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वह लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। इस तरह से फोकस से होकर गुजर जाती है। अब देखिए दूसरी प्रकाश किरणें मान लेते हैं यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है इस तरह से। अब देखते हैं हम इसमें, यहाँ देखते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें इनको दूर जाने पर कहीं पर भी इससे मिलती नहीं है, तो क्या करते हैं हम इनको पीछे की ओर मिलाते हैं, पीछे की ओर मिलाते हैं, तो ये क्या कर इस तरह से पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये क्या कर इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो यानी ये जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। अब वास्तविक तो तब होता है जब यहाँ पर दो लाइंस आपस में कटती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, राइट। अब देखिए ये प्रतिबिंब क्या होगा आपका, ये जो प्रतिबिंब होगा ये आपका ए डबल डैश, ये बी डबल डैश होगा, सुनिए यहाँ पे बी डबल डैश और यहाँ पे होगा ए डबल डैश, राइट, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस है मतलब ये लेंस है आँख की ओर होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रकाशीय किरण अपने पास ये आ रही थी और एक प्रकाशीय किरण ये दी थी, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आँख बनाते हैं जहाँ से अभिनेत्र लेंस से हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए इसको भी पीछे की ओर इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरह से पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, राइट। तो ये इसका फाइनली चित्र होगा। हाँ, ये इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी होगी यहाँ से, ये फोकस दूरी होगी आपकी इधर की तरफ है, तो ये फोकस दूरी आपकी यहाँ पर होगी एफ, यहाँ पे फोकस होगा F0, ठीक है, और यहाँ पर फोकस होगा वो क्या होगा, F0 डैश होगा, राइट, वो यहाँ पे ले लेते हैं F0 डैश, राइट। और इनकी फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक F0 होगी, राइट। ये भी फोकस दूरी F0 डैश होगी, ठीक है, ये भी फोकस दूरी। और इस लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, ये इस लेंस के लिए फोकस दूरी FE होगी, ठीक है। कौन से लेंस है, अभिनेत्र लेंस है। तो चैनल की जो टोटल लेंथ होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक दोनों लेंसों के बीच की दूरी, वो क्या होगी, L होगी, ठीक है, लेंथ। तो L F0 प्लस FE, ये टोटल क्या होगी, लेंथ होगी इसकी, F0 प्लस FE, राइट, ठीक है। तो ये था अपने पास। अब अपने पास जो लास्ट है टॉपिक रह गया है, वो कौन सा रह गया, परावर्तक लेंस, ठीक है। तो परावर्तक लेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा रह गया अपने पास कौन सा, परावर्तक लेंस, ये लास्ट टॉपिक है आपके, परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, राइट।